हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गौतम और मैंने सीजन 24 में ऑल इन द रिंग 39 हासिल किया है। और आज हम देखने वाले हैं हमारी मेंसुरेशन सीरीज की पार्ट 7। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये इसकी हाइट है। इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एंड हाइट h। ठीक। अब बात करते हैं सी एस ए, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है? पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या हो जाएगी इसकी? 2 पाई आर एंड हाइट h। और बात करते हैं यदि टी एस ए, दैट इज टोटल सरफेस एरिया की, तो क्या होती है इसकी? होती है सी एस ए प्लस 2 इंटू बेस एरिया। सी एस ए क्या हो जाएगी? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच और 2 इंटू बेस एरिया। 2 इंटू बेस एरिया क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये हो गई हमारी सिलेंडर की। अब हम एक बार देख लेते हैं कोन के बारे में। कोन हमारी कुछ ऐसी होती है। ये हुई आर, ये हुआ परपेंडिकुलर हाइट और ये हो गया स्लैंट हाइट। इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है 1/3 इंटू बेस एरिया, पाई आर स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर हाइट h। क्लियर? और इसके जो कर्व्ड सरफेस एरिया होते हैं वो होता है 1/2 इंटू बेस पैरामीटर इंटू स्लैंट हाइट, दैट इज l। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? 1/2 इंटू बेस पैरामीटर बोले तो 2 पाई आर और स्लैंट हाइट l। ये टू कैंसल आउट, बच गया क्या हमारे पास? पाई एल आर। ठीक है, इसको पाई एल आर कहेंगे। एंड टी एस ए क्या हो जाएगी हमारी? सी एस ए प्लस बेस एरिया। सी एस ए क्या होगी हमारी? पाई एल आर प्लस बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। फर्दर इसे हम लिख सकते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्लियर? अब हम इसे हटाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम इसमें यदि देखें तो वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें ढेरों कौन से बनाए जा रहे हैं? ईच ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ n नंबर ऑफ कौन बनेंगे? पाई से पाई कैंसिल। अब n हमारा n स्क्वायर होगा, n इंटू 1/3 और ये आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर कितना? आर बराबर 1 मिलीमीटर है और हम जानते हैं 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है। ये सारे यूनिट्स हमारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, इसलिए मैंने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1/10 इंटू 1/10 और हाइट कितने? 1 है। इधर आर की वैल्यू कितनी? 3 है। 3 इंटू 3 और हाइट कितनी है? 5। एन बराबर क्या हो जाएगी? 3 3 9 या 27, 27 पीछे 135, 135 करे क्या ऑप्शन में है? एन बराबर 130। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस ऑफ बेस। मैंने अभी टी से क्या बताया था कोन का? पाई एल पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही ना? तो इस पर वैल्यू, तो इस पे गिवन वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लाते हैं। क्या होगा? 22/7 इंटू आर। आर कितना दे रखा है? 70। एल कितना दे रखा है? परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब इसमें हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये कौन होती है और ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट, ये इसकी रेडियस 70, परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है 240। अच्छा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है, मतलब यहाँ 25 पे जीरो आएगा बराबर एल। मतलब एल की वैल्यू 250 निकली हमारी। पुट करते हैं 250 प्लस आर की वैल्यू 70।
25 7 32, 7 7 खत्म, 11, 32 दूनी 64, ये 0 यहाँ आ जाएगा, 0 0 4 0 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है अब आगे, टीएसए निकालने हैं और आंसर किस में है, मीटर स्क्वायर। हमारा निकला सेंटीमीटर में, तो मीटर स्क्वायर में निकालने क्या करते हैं, ये हमारा निकला सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100, बट यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार 1/100 से गुना करना पड़ेगा। 70400 इंटू 1/100 इंटू 1/100 कैंसिल आउट, ये 2 0 2 पॉइंट तक ले जाएंगे। ये 2 0 2 डिजिट्स को अलग कर देंगे, आई मीन पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएंगे, 7.04 और मीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा the slant height of a right circular cone is 13 centimeter, that is L बराबर 13 दे रखा, and the area of the base, area of the base मतलब पायर स्क्वायर दे रखा 144 पाई, r बराबर 12। अच्छा ये कुछ ऐसा होता है कौन, ये r कितना 12, L 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है ना, दैट इज h बराबर 5 निकल गया मेरा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉन, वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर कितने दे रखा है मेरा, 144 पाई, h बराबर 5। किसे कटेगा, 4 तिया 12 एंड 8 तिया 24, 48 बचे, 48 को 5 से गुना करना है, मतलब 5 गुना नहीं 2 से भाग देते हैं, 24, 240 पाई आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करा था, एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब इज 616 मीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 48 मीटर। कॉनिकल टॉम्ब है, ये होगा टॉम्ब ऐसा, एरिया ऑफ द बेस 616। अच्छा 744 154 का ट्रिपल आधा है आप लोग को, 744 154, ये जो 616 बना है 154 का 4 गुना है, दैट इज के स्क्वायर बराबर 4 है, तो के बराबर क्या निकलेगा 2। देन रेडियस क्या होता था हमारा 7 के, तो यहाँ पे रेडियस क्या निकलेगा 7 दूनी 14, 14 बराबर है, बिना सॉल्व किया हमारा आर निकल गया, आर बराबर 14, ठीक है। और हाइट दे रखा है इसका 48, इसको रेशियो में यदि तोड़ते हैं तो 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, 25 दूनी 50 हो जाएगा एल हमारा, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग इन कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, सी एस ए बराबर पाई एल आर, तो क्या निकलेगी हमारी सब कर्व सरफेस एरिया 22/7 गुने एल 50 एंड आर 40 बाई 100, दैट इज 2200 हमारा निकला सी एस ए। और टोटल प्राइस निकालना है, जबकि एक सी एस ए का प्राइस 150 रुपया है, इससे 150 गुना कर देंगे, 15 दूनी 30 और 3 35 पे 000, आंसर डी। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया। 5 और 12 नजर आ गया है, ऑटोमेटिकली एल बराबर हमारा 13 होगा, और टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, टी एस ए बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का यूज नहीं करना है, ऑप्शंस में पाई दे रखे हैं तो पाई को यूं ही छोड़ देते हैं, आर बराबर 5 एंड एल बराबर 13 प्लस 5, 13 5 18 5 90, 90 पाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द हाइट ऑफ दिस सॉलिड फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 8 सेंटीमीटर। और फ्रस्टम क्या होती है, कोन का ऊपर कोनिकल शेप को काट दिया जाता है तो हमारा आगे फ्रस्टम बनता है, ये हुआ फ्रस्टम। इसको यदि हम ज्वाइंट कर देते तो हमारा एक कोन बन जाता ना, तो हमने ज्वाइंट नहीं किया, इसको यहाँ पे काट के अलग कर दिया तो हमारा फ्रस्टम मिला। इसमें कह रहा है हाइट ऑफ दिस सॉलिड फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 8 सेंटीमीटर, ये इसकी स्मॉल आर होगी और ये इसकी कैपिटल आर,
और इन दोनों के पॉइंट्स को मिलाने वाली हाइट हो जाएगी, और हाइट इसकी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। द रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स आर 3 एंड 9 सेंटीमीटर। मतलब छोटी जो रेडियस है वो 3 है और बड़ी जो रेडियस है वो 9 है। देन इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इसकी निकालनी है। अच्छा, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे लेते आए तो हमारी हाइट तो 8 ही रहेगी, बट इस लाइन की लेंथ कितनी बच जाएगी? ये पूरी 9 थी और ये 3 थी, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। तो 3 4 5, ये ट्रिपलेट नजर आ रहा है हमारा 6 8 10 का, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी दैट इज स्लैंट हाइट, वो हो जाएगी 10। अच्छा, ये जो निकली 8 वो तो हाइट है। तो फ्रस्टम से रिलेटेड मैं कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है 1/3 पाई हाइट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर आर। ठीक है, ये होगी वॉल्यूम। इसकी जो सी एस सी होगी वो होगी पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्लैंट हाइट। ठीक, और इसकी जो टी एस सी होगी पाई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कैलकुलेट द टी एस ए of a cone if its radius is r/4 and slant height is 4l। अच्छा, टीएसए में क्या क्या यूज होती है हमें? टीएसए में लगता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही ना, फॉर ए कोन। कोन का टीएसए में ये सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना है। पाई आर का वैल्यू r/4, एल की जो वैल्यू है स्लैंट हाइट वो 4l है, प्लस आर की वैल्यू r/4 है। आगे पाई आर, ये 4 मिलके इसको काट देगा, बचेगा सिर्फ एल प्लस r/4 इंटू 4 r/16। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स रेडियस एंड स्लैंट हाइट आर 2r एंड 1/2 रिस्पेक्टिवली। ये जो दे रखा वो एल है, ये जो दे रखा वो आर है। इसे आप इस फॉर्मूला पे पुटअप कर देंगे, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ सर्कल सेक्टर with radius 21 centimeter and center is turned into a cone by turning 120 degree. Find the radius of the cone thus formed। मतलब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, इसका एक सेक्टर बनाया गया 120 डिग्री का और इसे काट के अलग कर दिया गया और इसे इन दोनों रेडियस को ज्वाइंट करके एक कोन का शेप ले लिया गया, मतलब कुछ इस तरह का बन गया। और ये जो रही इसकी आर, वो बन गई इसकी स्लैंट हाइट, तो इसकी रेडियस कितनी होगी वो हमें पूछ रहा। यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है, जो इस आर्क की लेंथ होगी, आर्क की लेंथ वो होगी वो इस कोन के बेस की सरकमफेरेंस के बराबर। बेस की सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी 2πr, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी 2πr/360 इंटू 120 पर दिया 36, और 2πr की वैल्यू क्या हो जाएगी 2πr ऑफ कोन। आर ऑफ कोन हमारे निकालने हैं, 2π से 2π कैंसिल। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर की वैल्यू यहाँ 21 है, तो 21/3 इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोन 321, रेडियस ऑफ कोन बराबर 7। आंसर क्लियर? चलिए बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब ये बात आ गई स्फीयर की। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ स्फीयर से रिलेटेड जो थ्योरी है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या चीज़ है बता सकते हो आप? सर्किल नहीं है, स्फीयर है, 3D फिगर है। तो इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है 4/3πr³। ठीक, और इसकी जो CSA लेटरल सरफेस एरिया या TSA सब होती है 4πr²। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा था सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। अब सरफेस एरिया है मतलब CSA लेटरल सरफेस एरिया TSA सब एक ही है,
क्या है 4 पाई r² 4 पाई r² इक्वल्स टू 38 5/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें r निकालनी है। पाई की वैल्यू पास बैठे साथ रखनी है। 4 इंटू 22/7 इंटू r² इक्वल्स टू 38 5/10। 11 दूनी 22, 11 33, 11 पचे 55, 7 पचे 35, 2 पचे 10। आर बराबर क्या हो जाएगी? 2 7 के बदले 1 7 आएगी, और 2 2 के बदले 1 2 नीचे में आएगी, और 1 4 ये भी तो है, वो भी नीचे ही आएगी 2 बन के। दैट इज आर बराबर 7/4। कट के क्या बनेगा हमारा? 1.75 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा, a hemispherical ball of internal radius 24 centimeter is full of liquid. This liquid is to be filled in a cylindrical bottles, each of internal radius 6 centimeter and height 8 centimeter. मतलब कुछ नहीं, ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है। इसमें कुछ लिक्विड्स हैं, और इनके लिक्विड्स को कुछ छोटे छोटे ऐसे सिलेंडर्स हैं, उसमें फिल करना है, इसमें और इसमें फिल करना है। तो हमारे ऐसे सिलेंडर कितने टाइप के लगेंगे वही पता करना। मतलब इस कंटेनर की जो वॉल्यूम होगी वो n टाइम्स ऑफ 1 सिलेंडर की वॉल्यूम होगी। देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पढ़ा था मैंने, 4/3 पाई r क्यूब। यदि वही वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पूछे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये था स्फीयर का, तो क्या हो जाएगा? 4/3 में 1/2 गुना करने पर 2/3 पाई r क्यूब। और इसकी जो इंटरनल रेडियस है वो दे रखी है हमारी 24 है, तो इसकी जो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 2/3 इंटू पाई इंटू 24 इंटू 24। और ये जो वॉल्यूम होगी वो n टाइम्स ऑफ 1 सिलेंडर की वॉल्यूम होगी, और 1 सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है? पाई r स्क्वायर h होती है ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो पाई इंटू r स्क्वायर। r की वैल्यू 6, 6 इंटू 6, और h की वैल्यू 8। पाई से पाई कैंसिल आउट, 6 चक 24, 4 दूनी 8, 2 12, 3 चौक 12, n बराबर, अच्छा थोड़े से यहाँ बच भी गए, 6 चक 24, 4 चक 16 दूनी 32, n बराबर 32 आंसर। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसे मेल्ट किया गया और एक थीन वायर में कन्वर्ट किया गया 4 mm। इसे हम लिख सकते हैं 4/10 सेंटीमीटर। अभी मैंने किसी लास्ट क्वेश्चन में कन्वर्जन बताया था। लेंथ पूछ रहा है मीटर में, उसे मैं 100 से डिवाइड करने पे ला दूंगा आंसर। बाकी फिलहाल अभी देखते हैं, यहाँ भी वही सेम कंसेप्ट है। वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाली। ये जो वायर बनती है वो कहीं ना कहीं एक सिलेंड्रिकल शेप में ही होती है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है आर बराबर यहाँ हो जाएगी 4 mm थिकनेस है ना, दैट इज एक थिकनेस जो है वो एक डायमीटर के रूप में काम करती है। तो रेडियस क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू 4/10 सेंटीमीटर, दैट इज 1/5 सेंटीमीटर। ये हो गई रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और ये हो गई रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं, हमें एल नहीं पता, एल ही निकालना। वॉल्यूम इक्वल करने का मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आर ऑफ स्फीयर 3 3 होती है 27, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर एच, एच मतलब यहाँ एल है। पाई आर स्क्वायर कितनी है? 1/5 इंटू 1/5, और हमें एल निकालनी है। पाई से पाई कैंसिल, और 3 3 होती है 27। एल बराबर 25 25 चौक 900 सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है कि इसमें इन मीटर, 100 हटा देंगे बचेगा मीटर। एल बराबर 9 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 108 पाई। अब हेमिस्फीयर को थोड़ा और एक्सप्लेन करने का वक्त है। इसकी जो वॉल्यूम होती है अभी मैंने बताया 2/3 पाई आर क्यू होती है, बट इसकी जो सी एस सी होती है वो क्या हो जाएगी? 1/2 ऑफ हेमिस्फीयर की सी एस ए या टी एस ए, 1/2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर।
लेकिन इसकी जो TSA जो होगी, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, वो हो जाएगी 2πr² तो होगी, बट ये जो ऊपर की सतह रह गई उसकी भी तो एरिया एड ऑन होगी, दैट इज 3πr²। ठीक है, यही एक डिफरेंस मिलेगी हमें हेमिस्फीयर में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है TSA ऑफ हेमिस्फीयर दे रखा 108 पाई, मतलब 3πr² की वैल्यू हमें 108 पाई दे रखी है। पाई से पाई कैंसिल आउट, 36 थे 108, r बराबर 6 है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, तो इसकी जो वॉल्यूम क्या हो जाएगी 2/3 पाई, r की 36 216, 7 या 2, 4 यूनिट डिजिट है कहीं, 54 है नहीं, 144 होगा, 72 तो नहीं 144 पाई, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर व्हिच डायमीटर इज 0.5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का कोई भी सरफेस एरिया हो, चाहे CSA हो, लेटरल सरफेस एरिया हो या TSA हो, सभी जो होती है उसकी वैल्यू होती है 4πr²। इसे फॉर्मूला पे पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है होलो स्फेरिकल सील is made of a metal of density 6 gram per centimeter cube. Its internal and external radii are 8 and 9 centimeters respectively. What is the weight of the cell? अब यहाँ पे बात आ गई खोखला स्फेरिकल सेल की, दैट इज ये एक स्फीयर है और अंदर से खाली है लेकिन लेयर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मटेरियल फिलअप कर दिए गए हैं लेकिन अंदर होलो है। तो इस स्फीयर की मटेरियल की जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वो हो जाएगी 4/3 पाई कैपिटल R बोले तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो होगी वो कैपिटल R होगी, और स्मॉल r बोले तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू स्मॉल r होगी, और इस मटेरियल की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ होगी, मतलब 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, एक्सटर्नल रेडियाई 9 का क्यूब 729 माइनस 8 का क्यूब 512, ये तो कटेंगे नहीं, इसी को सॉल्व करते हैं। 7 या 7 एकम 7, और इसका वेट पूछ रहा ना, तो वेट बराबर क्या होती है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो ये निकल गया, वेट निकालना है तो डेंसिटी से गुना कर देते हैं। डेंसिटी हमारी दे रखी है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें 6 गुना करने पे वेट निकल जाएगा 11 इंटू 8/3 इंटू 31 इंटू 6, 3 दूना 6, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 48 और 49 गुने 11, 6 9 6 15 5 भागित में 1, 9 1 10 4 14 4 भागित में 1, 4 और 1 5, 5 4 5 6 ऑप्शन में कहीं है, ये रही ऑप्शन, आंसर यही होगी। और ये निकला ग्राम में, बट हमें केजी में निकालना है तो इसे 1000 से डिवाइड करना, दैट इज 30 मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, तो ये यहाँ आएगा 5.456 kg, आंसर क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4851 दिया हुआ, फाइंड इट्स डायमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 पाई r³। इसे आप सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है सॉलिड स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया S। सॉलिड स्फीयर की सरफेस एरिया क्या होती है 4πr², इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो S दे रखी है, इस कट इंटू 4 इक्वल पीसेस बाय 2 रेडियल प्लेन्स। एक चीज ध्यान रखना है कि ये एक यदि फिगर होना सॉलिड स्फीयर तो 1 कट्स मतलब 2 इक्वल फेसेस क्रिएट होंगे, एंड 2 कट्स मतलब 4 इक्वल कट्स, एंड 2 कट्स इक्वल्स टू 4 न्यू फेसेस जनरेट होंगे, और 4 न्यू फेसेस जनरेट होंगे इसका मतलब 1 फेस की जो एरिया होगी वो हो जाएगी πr²। तो 1 फेस नहीं, हमें यहाँ 2 कट्स से 2 कट्स बराबर 4 फेसेस, एंड 1 फेस बराबर πr², तो 4 फेसेस बराबर कितनी हो जाएगी 4πr² की एरिया हो जाएगी, एरिया ऑफ न्यू
फेसेस क्रिएटेड आफ्टर, ठीक है। तो क्या रहा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पीसेस, पहले की जो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू थी वो एस थी, अब 4 पाई आर स्क्वायर ऑफ न्यू फोर फेसेस एरिया जो होगी वो इसी के साथ इंक्लूड हो जाएगी। ये पुरानी एरिया प्लस में 4 पाई आर स्क्वायर, ये नई एरिया, और इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, एस है, दैट इज एस। अब ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, 2s। क्वेश्चन कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पीसेस क्या हो जाएगी, बिकम्स 2s। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट इज इनस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल नहीं सेमी सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर। पहले एक लार्जेस्ट स्क्वायर तो बना ले, एक लार्जेस्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। ये जो स्क्वायर बना है उसके साइड की वैल्यू जो हो जाएगी वो इस तरह से निकलेगा कि ये 10 होगी और ये उसकी साइड मान लेते हैं ये होगा, और इसकी जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी साइड ऑफ अ स्क्वायर का हाफ, दैट इज a/2। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, 10 का स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 होगा, दैट इज 5a स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 100, 20 पंजे 100, a स्क्वायर बराबर 20 चौका 80, 80। हमें यही तो पूछ रहा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर का एरिया 80, आंसर सी। क्लियर। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्क्वायर की साइड जो बनेगी वो ये टोटल ये होगी, इसकी जो साइड होगी वो ये हो जाएगी, लेकिन जो ये साइड की जो लेंथ बचेगी वो ए की आधी रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर हुज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। सॉलिड स्फीयर एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होती है सॉलिड स्फीयर की एरिया, जैसे हम सी एस ए कहें या एल एस ए कहें या टी एस ए कहें, ठीक है। 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, इसको ले सकते हैं 32 इंटू 11, 11 से गुना करने का मेथड 253/7, 352/7 आंसर है कहीं यही है। क्लियर। तो बस आज की हमारी सेशन यहीं तक थी, बाकी मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।